मुझे गोली मार दो लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं जाना। ये कहना है 72 साल की पाकिस्तानी महिला रजिया सुल्ताना का। जानकारी के मुताबिक रजिया 1957 में अपने पिता के साथ भारत आई थी। जब रजिया 4 साल की थी तब उन्होंने भारत की सरजमी पर कदम रखा था। वो 68 सालों से भारत में रह रही है। रजिया सुल्ताना के पिता बिहार के रहने वाले थे। वो बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान चले गए, लेकिन 4 साल बाद भारत वापस लौट आए। तब से भारत की सरजमी ही रजिया का घर है। रजिया भारत में ही पली बड़ी। इसके बाद रजिया ने ओडिशा के बालासोर के एक शख्स से शादी कर ली और वहीं बस गई। रजिया के अब 2 बेटे हैं। उनके पति का 2023 में कैंसर के कारण निधन हो गया था। अब रजिया अपने 2 बेटे, बहुओं और एक छोटी पोती के साथ रहती है। पहलगाम हमले के चलते सरकार की ओर से दिए गए फैसले के बाद अब रजिया को वापस पाकिस्तान जाने का नोटिस मिला है। अपनी लगभग पूरी जिंदगी भारत में निकालने के बाद रजिया को पाकिस्तान वापस जाने का आदेश दिया गया है। इसके चलते रजिया और उनका परिवार बहुत परेशान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रजिया सुल्ताना ने भारत सरकार से दरख्वास्त की है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो उन्हें गोली मार दे, लेकिन वापस पाकिस्तान जाने के लिए ना कहे। रजिया सुल्ताना ने कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ रही हूँ, मैं यहीं मरना चाहती हूँ। मुझे इस उम्र में पाकिस्तान क्यों जाना चाहिए? मैं कभी वहाँ नहीं गई, मेरा वहाँ कोई है भी नहीं। इस उम्र में मैं वहाँ कहाँ, किसके पास जाऊंगी? वहाँ जाने से अच्छा है कि सरकार मुझे गोली मार दे। इस फैसले के बाद रजिया के परिजन और पड़ोसी इस नोटिस पर आपत्ति उठा रहे हैं। उनका कहना है कि रजिया का पाकिस्तान में कौन है, वो किसके पास जाएंगी, और अगर जाना भी है तो सरकार हमें भी उन्हीं के साथ भेज दे। फातिमा बीबी। आप रजिया सुल्ताना को कब से जानते हैं? रजिया सुल्ताना आज 70 बरस से जानता है। आप उनके क्या हाँ, दोस्त हैं? 70 बरस। उनका वहाँ कुछ ही नहीं, पाकिस्तान में उनका कुछ नहीं। उनका जन्म ही, उनका बढ़न ही, इनका शादी ही, इनका औलाद जन्म ही, उनका स्कूल ही, उनका भरता ही, उनका चावल का कार्ड ही, उनका सब कुछ ही। उनका पाकिस्तान में है क्या? कुछ नहीं। ये तो हमरे तो अनुरोध करके हमरे कहती ना गवर्नमेंट को, उनका है क्या जो वोट लेने का था? अगर जब भी लेगा तो जब एक इंसान को लेना चाहता हमरे सबको भी लेगा। जब हमरे भी तैयार हैं पाकिस्तान जाने के लिए। क्या हमारे लिए जगह है ही नहीं? जब उनके लिए जगह है, क्या हमारे लिए जगह है ही नहीं? हमारे लिए भी जगह है क्या? उनका देखी से जो उनको लेने के लिए तैयार बैठे। जब लेने वाला था, जब पोसा जांच रखीस था, जब उनका कुछ वैल्यूशन हुआ रखीस था, तो कहे नहीं पहले से टानीस नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं? आप भी हम चाहते हैं जो उनका, हमरा का यही अनुरोध हमरे गवर्नमेंट का कहना चाहते हैं, जो उनका कुछ ही है ही नहीं, उनका बॉडी पूरा खराब है। हमरे इतनी रिक्वेस्ट करके कहता है, मैंने हमरे उनका तरफ से हमरे माफी मांगता जो उनको लेने हमरे दे सकेंगे। उसके लिए बर्जन हमरे फांसी चल जाएंगे, कोई बात नहीं। वहीं रजिया सुल्ताना के बड़े बेटे का कहना है कि वो पाकिस्तान कभी गई ही नहीं। उनकी शिक्षा भी भारत में हुई। उनका आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी और वृद्धावस्था पेंशन कार्ड जैसे सभी दस्तावेज भारत के ही हैं। बावजूद इसके उन्हें उस देश जाने के लिए कहा जा रहा है जिसे उन्होंने कभी जाना ही नहीं। रजिया सुल्ताना के बेटे ने तो ये तक दावा कर दिया कि उनकी पैदाइश भी भारत की ही है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग महिला लिवर की बीमारी से जूझ रही है। 10 मई को भुवनेश्वर में उनकी एक महत्वपूर्ण मेडिकल अपॉइंटमेंट है। उन्होंने दरख्वास्त की है कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे। आपका नाम बताइए तो। मेरा नाम शेख समीरुद्दीन है। मैं रजिया सुल्ताना का बड़ा लड़का हूँ। तो आपकी जो मदर हैं उनको नोटिस मिला है इंडिया छोड़ने के लिए कि गवर्नमेंट का कहना है कि वो पाकिस्तान की है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? पहली बात तो वो पाकिस्तान की नहीं है, उनका घर यहाँ पे है, उनका जन्म भी यहाँ पे है। हाँ, और सब कुछ उनका यहाँ पे, लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, हाँ, जितना भी जो भी इंडिया का जो मतलब कार्ड होना चाहिए सब कुछ है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उनका भरता कार्ड, सब कुछ यहाँ का है। बर्थडे सर्टिफिकेट भी यहाँ तक हम लोग का है। और रहा बात, मेरी अम्मी अभी तक पाकिस्तान क्या चीज वो जानती नहीं है। वो कभी पाकिस्तान गई नहीं, कभी नहीं गई, कभी नहीं गई। नोटिस आपको कब मिला? मुझे नोटिस मिला 25 को मिला। इससे पहले कभी कुछ नोटिस आपको मिला? नहीं, कभी कोई नोटिस नहीं। आज तक कभी कोई नोटिस नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या मैं सरकार से ही चाहता हूँ। मैं तो, हम लोग तो क्या चीजें नहीं जानते नहीं, हम लोग मिडिल क्लास के हैं। मतलब रोज के जाना है, कमाना है, खाना है, हम लोग का सिस्टम यही है।
हाँ, और अभी 2 दिन से ऐसे नोटिस लगने के बाद में बड़ा दिक्कत घर में हो रहा है। ऐसे भी अम्मी का बरस हो गया 70। उनको लिवर में इन्फेक्शन है। किडनी का भी प्रॉब्लम, स्पाइन लाइन का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। और इस सब से लेके मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये चीज़ गलत है, इसको जाँच किया जाए। और किसका क्या नाम में है देखा जाए और सही से जिसका जो है वो कर जाए और थोड़ा हम लोग को उससे रिलैक्स दें। ये रिक्वेस्ट है मोहन सर से मेरा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में बालासोर एसपी राज प्रसाद से जब पूछा गया कि अगर कोई देश छोड़ने से इनकार करता है तो प्रशासन क्या एक्शन होगा, तो उन्होंने बताया कि सरकार के आदेश के बाद हमने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। लेकिन जो लोग भारत छोड़ने से इनकार कर रहे हैं, आदेश का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। हम सरकार के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी है गुजरावाला की सोनी मसीहा से शादी करने वाली मारिया की। मारिया पाकिस्तान की रहने वाली है। बीते साल ही उनकी शादी हुई है और अब मारिया मां बनने वाली है। उन्हें अभी तक लॉन्ग टर्म वीजा नहीं मिला है। मारिया ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती। बता दें, ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं जो कि लगातार सामने आ रही है। कई लोग भारत में रहना चाहते हैं तो कई लोग पाकिस्तान जाने को बेताब हैं। लोगों के भारत में रहने और भारत को छोड़कर जाने के अपने अपने कारण हैं। बहरहाल इन तमाम तरह के मामलों में सरकार क्या एक्शन लेती है ये देखना बाकी होगा। इस मामले से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। उनका सब कुछ ही उनका पाकिस्तान में है क्या, कुछ नहीं। एठो हमरे तो अनुरोध करके हमरे कहती ना गवर्नमेंट को उनका है क्या जो वोट लेने का था। अगर जब भी लेगा तो जब एक इंसान को लेना चाहता हमरे सबको भी लेके जब हमरे भी तैयार हैं पाकिस्तान जाने के लिए। क्या हमारे लिए जगह है ही नहीं? जब उनके लिए जगह है क्या हमारे लिए जगह है ही नहीं? हमारे लिए भी जगह है क्या? उनका देखी से जो उनको लेने के लिए तैयार बैठे। जब लेने वाला था, जब पोसा चांच रखीस था, जब उनका कुछ वैल्यूशन हुआ रखीस था तो कहे नहीं पहले से टानीस नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उनका भरता कार्ड सब कुछ यहाँ का है। अम्मी का बरस हो गया 70। उनको लिवर में इन्फेक्शन है। किडनी का भी प्रॉब्लम, स्पाइन लाइन का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। और इस सब से लेके मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये चीज़ गलत है, इसको जाँच किया जाए। और किसका क्या नाम में है देखा जाए और सही से जिसका जो है वो कर जाए और थोड़ा हम लोग को उससे रिलैक्स दें। ये रिक्वेस्ट है मोहन सर से मेरा।